क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा क्यों जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि वो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता क्यों कहलाते हैं? तो चलिए, आज मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत प्यारी कहानी, जब शिवजी ने गणेश जी की बुद्धिमानी की परीक्षा ली। कैलाश पर्वत और एक खास दिन, बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने मिठाइयां बनाई, मोदक, खूब सारे गर्मागर्म स्वादिष्ट मोदक। गणेश जी की आंखें चमक उठीं, लेकिन कार्तिकेय भी उन्हें देखकर ललचाए। दोनों भाई एक ही सवाल पूछ बैठे, माँ ये सारे मोदक किसके लिए हैं? माँ मुस्कुराई, फिर दोनों की ओर देखा और कहा, जो सबसे योग्य होगा उसे ये मिलेंगे। शिवजी की परीक्षा अब। माता पार्वती ने शिवजी को बुलाया और कहा, इन बच्चों के बीच में न्याय आप ही करें। तब शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं एक परीक्षा लेता हूं। जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा, उसे ये सारे मोदक मिलेंगे। तीनों लोक, यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर चढ़े और उड़ गए। वो सोचने लगे, मैं तेज उड़ता हूं, सबसे पहले मैं ही परिक्रमा करूंगा। चलिए देखते हैं गणेश जी ने क्या किया। गणेश जी शांत थे। वो जानते थे कि उनका वाहन है नन्हा सा चूहा। चूहा तीनों लोगों की यात्रा नहीं कर सकता था, लेकिन गणेश जी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर अपने माता पिता शिव और पार्वती जी के पास गए और बोले, मेरे लिए आप दोनों ही तीनों लोगों के समान हैं। गणेश जी ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की, शांत भाव से, आदरपूर्वक। कार्तिकेय वापस लौटे। वो थके हुए थे, लेकिन बहुत खुश भी। मैंने तीनों लोगों की परिक्रमा पूरी कर ली, कार्तिकेय बोले। लेकिन तभी उन्होंने देखा, सारे मोदक गणेश जी खा रहे हैं। वो हैरान रह गए, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी दुनिया की परिक्रमा की। तब शिवजी हंसते हुए बोले, बेटा, गणेश ने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने समझा कि माता पिता ही तीनों लोगों के बराबर हैं। उसकी सोच ने हमें प्रभावित किया, इसलिए वो इस परीक्षा में विजयी हुआ। तब माता पार्वती बोली, गणेश न सिर्फ आज का विजेता है, बल्कि हर युग में हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से ही होगी। शिवजी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। दुनिया तुम्हें बुद्धिदाता कहेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि सिर्फ ताकत या गति से नहीं, बुद्धि और सम्मान से ही सच्ची जीत मिलती है। गणेश जी ने बताया कि माता पिता का आदर करना सबसे बड़ा धर्म है, और यही वजह है कि आज भी हम कहते हैं, श्री गणेशाय नमः। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो अगली बार मैं लेकर आऊंगा एक और सुंदर कथा, जब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा। तब तक के लिए, ओम नमः शिवाय।